हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे नए नए नोटिफिकेशंस एंड इम्पॉर्टेंट नोटिसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म, असाइनमेंट्स, रीजनल सेंटर्स की तरफ से अपडेट्स। इसके अलावा फ्रेश एडमिशन जो जुलाई वाले बच्चों को कराना है जुलाई सेशन में ऑफ 2022, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे रिजल्ट के बारे में, जो कि हमारे पीएचडी एडमिशन का जुलाई 2021 में जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया था उन बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस लिस्ट में काफ़ी सारे बच्चों के एज वेल एज उनके कैटेगरी एंड रोल नंबर प्रोवाइड किए गए हैं एप्लीकेशन नंबर के साथ। अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा। तो ये सब यहाँ पे है। ये रिजल्ट आप अपना चेक कर लीजिएगा इफ़ यू हैव अप्लाइड इन द पीएचडी फ्रॉम इग्नू। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल आउट करना मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से स्टूडेंट एग्जेम्प्टेड है ये भी आपको बता दिया है। लिस्ट चेक करना बता दिया है। लास्ट डेट 25 जून है। दैट्स वाई अपना एग्जाम को जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिएगा, वरना एडिशन 1100 रुपीज़ लग जाएंगे। इसके अलावा अभी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अपडेट नहीं किए गए हैं लिस्ट में, बहुत जल्द इसको अपडेट कर दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे असाइनमेंट्स को लेकर के। तो जैसा कि आपको पता है कि 30 मई के बाद अब 15 जून तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑनलाइन मोड में आप अपने असाइनमेंट एज वेल एज प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्मेट लिखे गए होते हैं, जैसे कि अगर आप पीडीएफ में अपलोड कर रहे हो देन इस फॉर्मेट में अपलोड करना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले फ्रंट पेज, उसके बाद टाइटल वगैरह दोगे, नेम दोगे, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर का कोड, मोबाइल ईमेल आईडी। इस फॉर्मेट को पढ़ के ही आप अपना पीडीएफ क्रिएट करना एंड सबमिट करना, बिकॉज ये आप नहीं करोगे देन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई इस फॉर्मेट में करोगे तभी आपका एक्सेप्ट होता है वहाँ पे। ये फॉर्मेट ही वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में रफ सीक्वेंस में आप प्रोवाइड करेंगे देन आपका असाइनमेंट सबमिट करने का पूरा जो हार्ड वर्क है वो वेस्ट चला जाएगा। तो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन असाइनमेंट्स के बारे में एंड एज वेल एज प्रोजेक्ट्स वर्क। अब हम लोग बात करते हैं हमारे रीजनल सेंटर की तरफ से जो अपडेट है, जो कि है चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से। यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल डिस्पैच जो है वो जिन बच्चों ने चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से अप्लाई किया गया था उनके लिए इन्फॉर्मेशन आई है। उनके स्टडी मटेरियल का स्टेटस यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ईयर वाइज दिया गया है। जैसे कि आपने जनवरी 2022 में रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसी भी ईयर या सेशन में एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपके स्टडी मटेरियल का डिस्पैच स्टेटस, यानी कि अगर आप चंडीगढ़ रीजनल सेंटर से हो तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप इस पोर्टल से चेक कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए हम लोग बात करते हैं अबाउट आवर फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2022 सेशन। सॉरी, सो मैनी पीपल वर आस्किंग, वो लोग जनवरी 2022 में किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, फ्रेश एडमिशन नहीं दे पाए थे, पोर्टल क्लोज हो गए थे। तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि जुलाई का एडमिशन साइकिल कब ओपन होगा। सो इट इज़ एक्टिव नाउ। अभी फिलहाल 31 जुलाई इसकी डेट बोली गई है, लेकिन यू नो इट, ये काफ़ी दिन तक एक्सटेंड होगी। लेकिन फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो टाइमली बुक्स वगैरह आपको चाहिए, तो सही समय पर एडमिशन करा लीजिए। आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद अपने उस अकाउंट से आपको कुछ यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। जैसे कि अगर आप एडमिशन कराना चाहते हो तो उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद अपना स्कैन्ड फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, एज प्रूफ, या एज प्रूफ के अलावा आधार कार्ड वगैरह प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, या आपके मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ही एज प्रूफ होता है ऐसे तो। रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी 12th की डिग्री, या मास्टर्स में लेना चाहते हो देन ग्रेजुएशन की, एंड उसके बाद भी पीजी प्रोग्राम्स के लिए जो रेलिवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ये ऑप्शनल है, देन अपलोड कर देना। इसके अलावा अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या BPL या किसी PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन उसका सर्टिफिकेट भी डाल के
यू विल प्रोवाइड थ्रू दीज मेथड्स क्रेडिट, डेबिट एंड नेट बैंकिंग। एंड उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आएगा उसको प्रिंट आउट में ज़रूर रखना, बिकॉज फ्रॉम दैट यू विल डाउनलोड योर दिस ID कार्ड एंड एवरीथिंग। उसके थ्रू ही इनरोलमेंट नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू इग्नू में सारे काम होते हैं आपके एडमिशन के बाद। जितने भी काम होते हैं आपको पता है इग्नू में एनरोलमेंट नंबर के थ्रू होते हैं। एंड वंस योर एडमिशन विल बी कंप्लीटेड यू विल बी प्रोवाइडेड विद एन एनरोलमेंट नंबर। एडमिशन होने के बाद ही अपनी ID कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ, SC एंड ST स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ फी एग्जाम्पशन मिलता है, तो इसको क्लेम करने के लिए उनका एक अलग प्रोसेस होता है। तो इसके लिए वो यहाँ scholarship.gov.in करके वेबसाइट है, उस पर जाएंगे एंड वहाँ से जा करके आप अपने स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकते हैं एंड आपको वहाँ से अप्लाई करने पे फी में एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ST एंड SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, ये सभी के लिए नहीं है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में डिस्कस किया है एंड अभी भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आना बाकी है। So as soon as they will come, I will provide you with that as well. So if you like the video, press the like button, share and subscribe to my channel. I will see you with the next.